आज जो अहमदाबाद में बस स्टैंड का जो इनॉग्रेशन उसके बारे में क्या? देखिए, राजेश्वर में बस स्टैंड बनना बोलकर ये गांव के लोगों का बहुत ये था। तो मैं पिछले में करीब 90 लाख रुपए इसको काम करने के लिए रखकर ये बस स्टैंड के काम हमने किए। और यहाँ पर बस स्टैंड बनाने के लिए जगह का बहुत मुश्किल था। वो जगह का ओनर को यहाँ पर और बेंगलुरु में बुलाकर उनको रिक्वेस्ट कर कुछ जगह लेकर यहाँ पर हमने बस स्टैंड निर्माण किए। लेकिन ये बस स्टैंड से मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्या बोल तो ये राजेश्वर में बहुत पॉपुलेशन है, उस हिसाब से बहुत छोटा बस स्टैंड बना और ये तांत्रिक भी थोड़ा व्यवस्था नहीं है। बस किधर से जाना किधर से आना बहुत मुश्किल है। अभी टेम्पोररी वो लोगों का इच्छा था, साहब हमारे को बनाना है, क्या रही तो भी बनाना है, तो इसलिए हमें बना है। आज बहुत सारे मीडिया में गांव के लोग भी बोल रहे थे उद्घाटन नहीं कर रहे, उद्घाटन नहीं कर रहे। उद्घाटन नहीं करना बोलकर नहीं था, उद्घाटन करने के लिए भी कुछ टाइम होना चाहिए। मैं जब बेंगलुरु में अधिवेशन था, ये निगम के अध्यक्ष जो सेडम के विधायक है, मैं उनको बोलने के बाद उन्होंने बोले साहब मैं तो नहीं आता, हमारे जिलाधिकारी को बोलते आप कर लो बोले। जब मैं फिक्स किया, फिक्स करने के बाद बीदर के विभागाधिकारी डीसी उन्होंने फ़ोन लगाया मुझे, नहीं साहब हमारे मिनिस्टर बोल रहे 5 तारीख को 10 तारीख को करो बोलकर। फिर मैं डायरेक्ट मिनिस्टर साहब को फ़ोन लगाया, श्री रामुलू साहब को। मैं बोला श्री रामुलू जी ये बहुत छोटा सा बस स्टैंड है। नहीं एमएलए साहब क्या करना बोल रहे हैं, नहीं भाई इनॉग्रेशन करना बोल रहा हूँ। तो ठीक है आप कर लो बोलकर मंत्री महोदय बोले मुझे। मैं मंत्री महोदय को मैं अभिनंदन देता हूँ। पाप मैं बोलते ही श्री रामुलू साहब बोले कि आप कर लो। उन्होंने और एक फंक्शन जो कौडियाल के पास जो ARTO ऑफिस बनाए वो 10 तारीख के दिन इनॉग्रेशन करेंगे बोलकर मेरे पास ARTO सभी RTO लोग आए थे। मैं बोला ठीक है, जब मंत्री महोदय टाइम दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है बोला। तो इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया और कुछ नहीं है। और ये बस स्टैंड को जो कंट्रोल पॉइंट मैं आज ही जिलाधिकारी को बोला हूँ, मैं वो कंट्रोल पॉइंट कंट्रोल को यहाँ पर ही डाल दिए। और जो बसेस जो आना जो जाना और जो यहाँ पर स्कूल के बच्चों को जो भी सुविधाएं होना है वो सब करने के लिए मैं हो सके तो MD के साथ बात करूँगा। और इस निगम के अध्यक्ष बहुत मेरे मित्र हैं, राजशेखर सेडम जो मेरे बहुत मित्र हैं, उनको भी बोलकर जो काम करना है वो हम काम करेंगे। यहाँ के जो यहाँ पर अभी बस एक साइड से आ रही है, तो फिर बसों कल्याण से आ रही है, बस कैसे जाएगी? मैं वही बोला ना आपको, पहले ही बोला मैं तांत्रिक ये बस स्टैंड सूटेबल नहीं है। मैं पहले ही बोला हूँ, आप पूछने से पहले ही मैं बोला हूँ इसको क्या करना है। और उसको मेन ये सब होने के बाद बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे। मैं KDP सभा में हमारे भगवंत खुबा जी को मैं बोला मैं यहाँ पर का क्या करना है। नूर धाबे के पास जो ब्रिज बनाना बोल रहे हैं, हुडगी के पास, ये 2-3 तरफ टेक्निकल है। आप थोड़ा केंद्र सरकार में मंत्री है, आप थोड़ा बोलिए बोलकर वो मंत्री महोदय भी बोले वो आगे आने वाले दिनों में हम उसको काम कर देंगे। इलेक्शन आने के टाइम पे आप उद्घाटन चालू कर रहे हैं, मतलब हर प्रोग्राम का, तो इस बारे में आपको क्या? अभी मैं भाषण में बता आपको, शिवमोगा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आकर एयरपोर्ट उद्घाटन करें, मैं उसके बारे में कमेंट्स नहीं करता। क्यों बोल दो, वो बिल्डिंग रेडी हो गया, एयरपोर्ट रेडी हो गया, प्रधानमंत्री जी आए उद्घाटन करें। फिर जो महीने काम किया फिर मैं उद्घाटन नहीं करे तो फिर कौन करेगा? फिर अब 10 तारीख को श्री रामुलू साहब क्यों कर रहे, क्यों कर रहे आप लोग पूछना ना। फिर अब 10 तारीख को क्यों कर रहे, फिर इलेक्शन आरोप होगा कर रहे क्या है? ऐसा नहीं होता। अभी देखो, अब हुमनाबाद में रोड का पैसा परसों के दिन दिया, टेंडर हो गया 4 दिन पहले। फिर वो टेंडर होने के बाद ही मैं पूजा करूंगा, भूमि पूजा का। अगर टेंडर खोई सो मैं ऐसे ही जाते जाते भाई चलो भाई खुल जा सिम बोले तो काम होता क्या? 10 करोड़ रुपए मैंने पैसा लाया सरकार से, उसको नियम है 10 करोड़ का टेंडर होगा, एजेंसी फिक्स हो गया, उसके बाद ही फाउंडेशन डालना ना। अब हुमनाबाद में 5 करोड़ रुपए का सर्किट हाउस, जब मैं मिनिस्टर था SCD रेवन्ना साहब PWD मिनिस्टर थे, 5 करोड़ रुपए VIP गेस्ट हाउस के वास्ते अभी रेडी हो रहा। आपको अभी 5-4 दिन होना, फिर मैं 10 तारीख के बाद उद्घाटन करे तो क्यों भाई इतना दिन है मेरे साथ बैठे, अभी उद्घाटन फिर रेडी होने के बाद उद्घाटन कर रहे ना। नहीं तो मीडिया लोग आप ही बोलते अरे साहब बिल्डिंग ही रेडी नहीं हो गया, आप गड़बड़ में क्या है बोल आप ही लोग बोलते। इसलिए वो दूसरे लोग बोले से मैं वो इसमें मैं नहीं लेता, वो बोलने वाले बोलते ही जाते। भाई जो भारतीय जनता पार्टी वाले दल वाले उन्हें क्या कहना बोल रहे क्या है मुझे पता नहीं। आप देखिए हुमनाबाद में सिद्धरामैया साहब आए थे,
कैसा फंक्शन हो गया, कितने लोग हो गए थे, आपको मीडिया से मैं कहाँ पर भी बात नहीं सुना, लेकिन उनका कहाँ पर भी नहीं। 2000 लोग रहे तो अरे कितना लोग आया, क्या हो गया, तुम्हारे मीडिया में देखा तो आधा तुम्हें प्रचार दे रहे, 50% प्रचार आप लोग ही दे रहे, जो करेक्ट है वो करिए। सिद्धरामैया साहब का फंक्शन में कितने लोग थे आपको शायद मालूम है, मेरा नहीं, पुलिस इंटेलिजेंस का आप पूछिए, 25 से 30 हजार लोग सिद्धरामैया साहब का कार्यक्रम में भागी हो गए। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कितने फंक्शन हो गए, कभी इतना लोग जमा हुए और बोल रहे भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई ये तो चुनाव है, हर चुनाव में मैं देखता हूँ, मेरे को ये नया चुनाव नहीं है। अभी कुछ लोग, अब आप लोग नए नए मीडिया में अब आप आ गए, मेरे ये 6वां चुनाव है, नहीं 7वां चुनाव है मेरा, मैं हार भी देख चुका हूँ, जीत भी दे चुका हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ हमने जो काम किए वो लोग तीर्मान करेंगे। ये लोग थोड़े जनता दल का कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट तो अभी कौन है पता नहीं, जनता दल का बोलो तो क्या है, हमारे सीएम इब्राहिम साहब के बेटे फैज साहब, वो तो फिर रहे और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे मेरे को, थोड़ा उनके बारे में इन्होंने अगर क्वेश्चन करे तो वो सबको मैं उत्तर देता हूँ। और उनको पाप हुमनाबाद को आकर उन्हें कितना दिन हो गए, उनको कितने गाँव है, क्या क्या गाँव में क्या है, खाली कांग्रेस वाले कुछ नहीं करे, अभी मेरे को बहुत कुछ कर रहे हैं, कहाँ से करेंगे आप, कुछ तो होए तो करेंगे ना। नहीं हुमनाबाद में डेवलपमेंट नहीं, क्या डेवलपमेंट होना, क्या डेवलपमेंट होना, शायद उनको घाट बोड़ को ले जाकर बताओ कित्तूर रानी चेन्नम्मा 26 करोड़ रुपए का हमने हॉस्टल बने, वहाँ पर वो कैंपस में आप गए तो वो क्या बेंगलुरु सिटी में गए जैसे, मैं बोलने का नहीं, मैं आप लोगों को मैं अभी एक गाड़ी देकर भेज देता हूँ, अगर एमएलए साहब बोलने का सच है क्या झूठ है, आप लोग सोचिए, आप लोग सोच कर बोलिए। ये बहुत सारे काम, ये चुनाव आने के बाद आपको मालूम है, मैं हर बार बोलता हूँ 15 अगस्त 26 जनवरी जब 5वां साल आता, जब चुनाव का दिन आते, सभी लोग जनता दल वाले 15 अगस्त को भागी होते, बीजेपी वाले होते, फिर उसके बाद 4 साल कोई नहीं आते। ये बीजेपी वाले दल वाले ये क्या नया नहीं बोल रहे, हर बार बोल रहे हम जीते हम जीते हम जीते, लेकिन उन्होंने बोलने से नहीं होता। जिताने वाले ये आम लोग हैं, हुमनाबाद क्षेत्र के लोग 2,41,000 प्रजा है, वोटर्स है, वो लोग तीर्मान करना है। अब खाली भाई बोले तो हो गए क्या, नहीं, वो लोग तीर्मान करना है। वो लोग आने वाले दिनों में मतदान से ऊपर जिसको करेंगे वो लोग जीतेंगे। बसवा कल्याण में विजय संकल्प यात्रा हो गया, जिसमें अमित शाह ने भाषण दिया कि कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस दूर दूर नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, दूरबीन से देखना पड़ रहा है। और देखो, कहा कि 150 के ऊपर जो है बीजेपी इस पर सीट हासिल कर रही है। देखो हमारे देश के गृह मंत्री जी है अमित शाह जी, मैं उनके बारे में मैं कमेंट्स करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब पार्टी का इशू आता, जब वो देश के गृह मंत्री जी है, इतने सब होने के बाद कर्नाटक में क्या हालत हो रहा, क्या नहीं हो रहा, आप देखिए। परसों के दिन एक विधायक करीब 8.5 करोड़ रुपए मिला, क्या संदेश दे रहा। मैं नहीं बोल रहा, आपका टीवी वाले माध्यम वाले डाले 40% नहीं 60% बोल रहे, ये मैं नहीं बोल रहा। आप टीवी नहीं देखिए, सुवर्ण टीवी देखिए, पब्लिक टीवी देखिए, सब टीवी में बोल रहे कि ये 40% करप्शन नहीं है, 60% करप्शन। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था, जब लोग बोलते थे, यही बीजेपी वाले बोलते थे 10% करप्शन है, 10% बोलते थे, अब 60% बोलकर मीडिया वाले बोल रहे, कहाँ से कहाँ को गया। फिर देश के राज्य के लोग फिर मतदान कैसे करेंगे। देखो चुनाव आने के बाद सभी पार्टी के मुख्यस्थ लोग इस देश के प्रधानमंत्री जी को पकड़कर, और हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी जो डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, हमारे युवा नायक जो राहुल गांधी जी है, श्रीमती सोनिया गांधी जी है, सभी लोग ये चुनाव प्रचार में आएंगे। अब उन्होंने इससे पहले सिद्धरामैया साहब वाले कांग्रेस के बारे में उन्होंने बताया बसवा कल्याण का अनुभव मंडप, बसवा कल्याण से क्या शुरू हो गया बोलकर। और जो भाजपा लोग बोलते हैं 60 साल में कुछ भी नहीं हो गया, कुछ भी, फिर 60 साल में कुछ नहीं होगा तो फिर 9 साल में विमान सब चालू हो गया, 9 साल में सब कुछ चालू हुआ क्या साहब।
मैं ये बोलना चाहता हूँ 9 साल में इतने प्राइवेटाइजेशन करे, LIC बेच दिए, इसमें कौन बड़े लोग बन गए? सुनो, जब यूपीए गवर्नमेंट था, आपको बोलना चाहता हूँ 72,000 करोड़ रईत लोगों का मन्ना किया, वो खाली यूपीए गवर्नमेंट किए। इन्होंने 9 साल हो गया, एक पैसा किसको करे? क्या इनका योगदान है? इन्होंने बता रहे थे हर साल 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हम भर्ती करेंगे। शायद आप देखें, आपके पास हो गए क्या पैसा क्लैरिटी में? आप बताइए, 2 करोड़ नहीं 2 लाख तो हो गया। फिर कैसे क्या डेवलपमेंट हो गया? आज यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बड़े बड़े हस्तियाँ हैं, जो अंबानी है, जो अदानी है, इनका कहाँ से कहाँ तक है आप ही देख लो। मैं ही बोलने का नहीं। और गरीब लोग, रईत लोग को द्विगुण करेंगे, बोले कहाँ से करेंगे? रईत लोग तो फिर नीचे जा रहे, रोज को जोर उन्हें कहाँ पर जा रहे पता नहीं। ये सब मैं ही बोलने का नहीं, ये सब आगे आने वाले चुनाव में ये सब लोग तीर्मान करेंगे। सर, अनुभव मंडप में ये कर रही थी बीजेपी का, ये हम लाए पूरा बजट वगैरह पूरा अनुभव मंडप का, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, अनुभव मंडप कहाँ से शुरू हो गया? अनुभव मंडप का सिद्धरामैया जी जब मुख्यमंत्री से जब से इसके बारे में चर्चा हो गया, सब लोग हम मिलकर, ईश्वर खंडे जी, रहीम खान, हम सब मिलकर ये काम करने के लिए हमने कोशिश की है। फिर उसके बाद जब एक हाई पावर कमेटी भी बनाए, हाई पावर कमेटी में सब हो गया, सब करने के बावजूद भी अभी जो येडियुरप्पा साहब मुख्यमंत्री होने के बाद जो उन्होंने कहा, उसके बाद सिद्धरामैया बोम्मई साहब 600 करोड़ रुपीस देकर आज कल्याण मंडप का, अनुभव मंडप का निर्माण हो रहे। इसमें कौन बनाया, मैं बनाया, उन्होंने बनाया नहीं। आज अनुभव मंडप बसवराज बोम्मई जी रहने दो, येडियुरप्पा साहब रहने दो, और हमारे सिद्धरामैया साहब रहने दो, सब मिलकर आज बसवण्ण का कर्मभूमि में आज अनुभव मंडप चालू हो गया। ये सभी 3 लोगों को मैं अभिनंदन देता हूँ। प्रभु चौहान का कहना है कि इस बार बीदर में 6 के 6 पूरे बीजेपी सीट जीत रहे हैं, इस पर क्या? प्रभु चौहान का है, भगवान खूबा का है? नहीं, प्रभु चौहान का है। प्रभु चौहान को भी एक संदेश भेजेंगे हम। अगर बीदर डिस्ट्रिक्ट में 6 छोड़ो, अगर उन्होंने 5 भी अगर जीत कर आए, प्रभु चौहान को आप पूछिए, हम राजनीति से हम संन्यास लेंगे। सुनिए, 5 भी अगर जीते तो हम राजकीय से संन्यास लेंगे, अगर नहीं तो प्रभु चौहान संन्यास लेंगे। प्रभु चौहान घर में बैठेंगे, मैं तैयार हूँ। आप पूछिए प्रभु चौहान को, कल फोन लगाकर, मैं तैयार हूँ। 6 छोड़ो, एक तो मुनाफा, अगर 5 जीते तो हम राजकीय से संन्यास लेने को तैयार। सर, अभी राजेश्वर के बस स्टैंड में अब ऊपर से बस नहीं जाएंगे, राजेश्वर में ठहरेंगे, बस स्टैंड में आके रुकेंगे, बस ऊपर से कोई बस नहीं जाएगी। देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके बारे में आज हमारे विभाग अधिकारी डीसी भी आए, सबके साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है आपको मालूम है? मैं शुरू में जब ओपनिंग किया, जब से ही बोल रहा मैं, इसका टेक्निकल प्रॉब्लम है बोलकर रहने से भी ये यहाँ पर जगह का आपको मालूम है, आप खुद भी राजेश्वर का है, आप बताइए कहाँ पर जगह है? बोले अगर जगह रहे तो अभी यही सरकार में अगर 2 करोड़ हो दो, 3 करोड़ हो दो, हम पैसा लाकर फिर एक नया बस स्टैंड बनाएंगे। आपको मालूम है चुरगुप्पा में हमें कैसा बस स्टैंड बनाए, हुमनाबाद में कैसा बस स्टैंड बनाए, ये सब किनका योगदान है? किनका योगदान है? आप ही बोला ना, किनका योगदान है? मैं जब विधायक बना जब ही सब हो गया। आज हुमनाबाद में 24/7 वाटर सप्लाई कौन किए? ये सब हुमनाबाद में डिग्री कॉलेज मिराजुद्दीन पाटिल साहब लाए, हुमनाबाद और चुरगुप्पा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए मैं विधायक बनने के बाद दिए। जो लाए वो बोलना ही पड़ता। मिराजुद्दीन पाटिल साहब उस क्षेत्र के विधायक रहने के वक्त उन्होंने डिग्री कॉलेज मंजूर किए, पाप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर हम किए। हम झूठ नहीं बोल सकते, है क्या नहीं? चलो हुमनाबाद में मेरे को फंक्शन है।